आज की वीडियो में एक्वागार्ड के आरओ की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस तरीके की प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कितने अच्छे तरीके से वाटर को फिल्टर करता है। वाटर फिल्टर को इंस्टॉल करने के साथ ही साथ पानी का टीडीएस एडजस्ट करना भी सीखेंगे और जानेंगे कि क्या सच में ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कि नहीं। इस वाटर फिल्टर के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि टीडीएस कंट्रोलर इसमें आपको मिल जाता है, जिसके ज़रिए टीडीएस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने आप। और इस मॉडल को सबसे ज़्यादा रिलायबल और कॉम्पैक्ट बताया गया है कंपनी की तरफ से। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे और भी इस पर डिटेल्स दी गई है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। 6 लीटर्स की इसकी टैंक की कैपेसिटी है। UV UF और TA को ये सपोर्ट करता है। वाटर फिल्टर के साथ ही इसकी इंस्टॉलेशन हार्डवेयर आपको मिल जाती है, जिसमें कि एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप है, एक टैप का जो अडेप्टर होता है वो है, और बाकी और भी छोटी छोटी इसमें चीज़ें दी गई हैं। इस पर QR कोड भी लगा हुआ है, जिसको मोबाइल की किसी ऐप से स्कैन करके आप इसका यूज़र्स मैनुअल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रिंटेड यूज़र्स मैनुअल इसके साथ नहीं मिलता है आपको। पूरी ब्लैक कलर की बॉडी है इस बार इसकी। अब लुक्स सब्जेक्टिव है। ऊपर की तरफ इसका टैंक दिया गया है, पहले फ्रंट पे होता था, और पानी फुल होने का स्विच भी इसमें इस तरीके का दिया गया है। पहले छोटा सा वेट सेंसर लगा रहता था नीचे की तरफ। 2.5 एम्पियर की 2 पिन पावर कॉर्ड दी गई है इसमें। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए 2 होल्स ड्रिल करने पड़ेंगे आपको, जिनकी दूरी इस पेपर की मदद से आप चेक कर सकते हैं। साथ में 2 फिलिप्स हेड स्क्रूज और 2 वॉल प्लग्स और एक डिसइंफेक्टेंट टैबलेट भी मिल जाती है। इस बार जो है टैप का अडेप्टर दिया गया है, प्लास्टिक का बना हुआ है। पहले ये ब्रास का होता था, निकल प्लेटिंग उस पर होती थी, वो ज़्यादा प्रीमियम लगता था। खैर मेरे पास पुराने वाले वाटर फिल्टर का अडेप्टर अभी भी इंस्टॉल्ड है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। वाइट कलर का पाइप इसके इनपुट के लिए है और ब्लू कलर का पाइप इसके वेस्ट वाटर को ड्रेन करने के लिए है। पुराने वाटर फिल्टर के लिए जो माउंटिंग होल्स थे उनमें से एक तो काम आ ही जाएगा, एक नया होल हमको ड्रिल करना पड़ेगा। किसी भी हैमर ड्रिल की मदद से काम आसानी से हो जाएगा। 6.5 mm की ड्रिल बिट इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वॉल प्लग लगा के इसके फिलिप्स हेड स्क्रूज़ को कस लेंगे। वॉल पुट्टी की मदद से कोई भी खड्डे हों तो उसको फिल कर लें। स्क्रूज़ को कसने के लिए एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर बिट आती है, इसका 4 इंच का वर्जन मैं अभी लगा के इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनका लेवल ऑलरेडी ऑफ द कैमरा मैंने चेक कर लिया था। और अब फाइनली वाटर फिल्टर को टांग देंगे। अब आगे का कवर निकाल के इसके एक एक फ़िल्टर को पानी से फ्लश करना पड़ेगा, जैसे कि इसके यूज़र्स मैनुअल में बताया गया है। कवर को निकालना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान बनाया है इन्होंने, सिर्फ कुछ नुक्कों से ही अटका रहता है, आराम से आप साइड से उठाएंगे तो निकल जाएगा। फ़िल्टर के नीचे की तरफ इसके इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें पाइप कनेक्ट कर लें, जो कि इसके इंस्टॉलेशन हार्डवेयर के साथ दिए गए हैं। हर कनेक्शन में एक इस तरीके का रिंग लगा रहता है, जिसको या तो आप नाखून की मदद से या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर की तरफ दबाएंगे तो फिर पाइप को आप खींचेंगे तो आराम से वो निकल जाएगा। अगर इस पर प्रेशर लगाए बगैर आप पाइप को डायरेक्टली खींचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। नीले रंग के कनेक्शन में इसका नीला पाइप लगाना है और इससे वेस्ट वाटर निकलेगा, जिसको कि किसी सिंक की ड्रेन की तरफ आपको करके छोड़ देना है। और वाइट कलर का जो इनपुट पाइप है उसको टैप के अडेप्टर में लगा लेंगे। इनपुट पाइप को अच्छे से टाइट कर लें कि बिल्कुल भी पानी की लीकेज ना हो। यह अडेप्टर पुराने वाले वाटर फिल्टर का लगा हुआ था, इसलिए मैंने नए वाले को इंस्टॉल नहीं करा। पानी की सप्लाई चालू करके इसके पावर ऑन करके फिल्टर्स को एक एक करके आपको फ्लश करना पड़ेगा। आपके मॉडल पे डिपेंड करेगा कि कितने फ़िल्टर्स इंस्टॉल हो के आए हैं, तो एक एक करके आपको इनके पाइप्स को डिस्कनेक्ट करके फिर फ्लश करके फिर रिकनेक्ट करना पड़ेगा। इसके पाइप्स को निकालने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, बस कहीं भी आपको खींचातानी नहीं करनी है, डेलिकेटली ये काम करना है। और पाइप्स को एक एक करके ही डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट करें, सारे फिल्टर्स को एक साथ डिस्कनेक्ट ना करें। इसके कार्बन कार्ट्रिज को फ्लश करते दौरान पानी काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश निकलेगा और पूरी तरीके से आपको साफ़ कर लेना है इसको, यानी पानी जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आपको फ्लश करते रहना है। हर फिल्टर को 3 से 5 मिनट के लिए फ्लश करना है, चाहे भले ही आपको कुछ निकलता दिखे या ना दिखे। ये एक फ़र्स्ट टाइम यूज़ प्रोसेस है, इसको अच्छे से आप कर लेंगे तो पानी की क्वालिटी है फ़र्स्ट टाइम में ही आपको अच्छी मिलेगी, नहीं तो कई बार आप जब उसको फिल करेंगे हो सकता है ये सब चीज़ें आपके ड्रिंकिंग वाटर में आए, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं रहेगी। कई बार वाटर फिल्टर की इंस्टॉलेशन के लिए जो पर्सनल आते हैं वो इसको ठीक से नहीं करते, इस कारण से इन स्टेप्स को भी मैंने वीडियो में कवर करा ताकि आपको पता रहे किस तरीके से वाटर फिल्टर को इंस्टॉल करा जाना चाहिए। TDS भी मेजर कर लिया है हमने इसका, और 50 से नीचे कभी भी TDS नहीं होना चाहिए आपके ड्रिंकिंग वाटर का।
अगर TDS बहुत ही ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए TDS एडजस्टर का जो लॉक नट है उसको खोल के स्क्रू को एक चूड़ी या आधा चूड़ी क्लॉकवाइज घुमा लें, फिर उसके बाद TDS चेक करें। या TDS बढ़ाना हो तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी 1 या 2 टर्न्स अनस्क्रू कर दें। एडजस्टमेंट के बाद लॉक नट को टाइट करना ना भूलें, ये स्क्रू को अपनी पोजीशन से हिलने नहीं देता। एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपको TDS नापना है वो डायरेक्टली इसके टैंक में जहाँ से पानी निकल रहा है ऊपर की साइड नोज़ल से, वहाँ से नापना पड़ेगा, क्योंकि टैंक में जो पानी फिल्ड होगा वो पहले के TDS के मुताबिक होगा। और अगर आप इसके टैप से नापेंगे तो आपको इंस्टेंटली चेंज होता हुआ TDS नहीं दिखेगा। टैंक खाली करके जब ये दोबारा भर जाएगा 10-15 मिनट में, तब आप ये मेजरमेंट नीचे से ही ले सकते हैं। कोशिश करें एक बार में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना करें इसमें, ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी सहूलियत रहे। फिल्टर्स को क्लैंप्स में अच्छे से सिक्योर कर दें, और कोई मेश टेप अगर लगी हुई आई हो तो उसको वापस चिपका के लगा दें। अंदर कहीं भी पानी टपका हो तो उसको पोंछ के फाइनली कवर इसका आप लगा लें। कवर लगाते और निकालते समय टैप के नीचे की तरफ एक ग्रोमेट टंगा रहता है, उससे टैप की नोजल बंद करके ही ये करें। लास्टली इसके डिसइंफेक्टेंट टैबलेट को डाल दें जब इसका टैंक फुल हो जाए, और आधे घंटे के लिए छोड़ दें डिसइंफेक्ट होने के लिए। आधे घंटे बाद इसका सारा पानी ड्रेन कर लें। आधा लीटर से 1 लीटर के करीब पानी इसके टैंक में हमेशा रहता है, वो निकल नहीं पाता टैप के ज़रिए, तो उसको आपको किसी साफ़ कपड़े की मदद से निकालना पड़ेगा। इसके बाद एक बार और इसको फिल करके फिर दोबारा ड्रेन कर दें, और फिर फाइनली जो भी आप पानी इसमें भरे उसको पीने के लिए इस्तेमाल करें। जब ग्रीन लाइट जल्दी जल्दी फ्लैश करती है इसका मतलब पानी भर रहा है, और जब सॉलिड ग्रीन लाइट जलने लगे तो इसका मतलब ये पानी पूरा भर चुका है। अगर रेड लाइट जलती है वाटर फिल्टर पे तो इसका मतलब है सर्विसिंग का वक्त आ चुका है, तो आपको कंपनी को कांटेक्ट करके या तो फिल्टर्स चेंज करवाने पड़ेंगे या फिर रीसेट करवा के भी आपका RO चल सकता है, डिपेंड करता है कि इशू क्या है। अब अगर इस वाटर फिल्टर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एवरेज बिल्ड क्वालिटी है, और इससे ज़्यादा हैवी का भी कोई ख़ास इतना फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो इसकी लुक्स है ख़ास तौर से, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेरिएशन करा जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें किसी भी तरीके से आपको ये नहीं पता चलता कि पानी का लेवल कितना है। 6 लीटर का इसका वाटर टैंक है, और ज़्यादातर आप यही चाहेंगे कि वो हमेशा फुल ही रहे, क्योंकि पुराने RO में होता था कि 9 लीटर की कैपेसिटी होती थी, 8 ही होती थी, और उनके मुकाबले 6 लीटर काफ़ी कम है। यूजुअली पानी आ ही जाता है सुबह शाम, तो ज़्यादातर हर जगह आता ही है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वाटर टैंक की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी, थोड़ा सा ही उससे बड़ा होता, लेकिन ये कॉम्पैक्ट बनाने के चक्कर में इन्होंने थोड़ा इस तरीके का टैंक दिया है। खैर पहले के मुकाबले डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट तो है इस वे में कि आपको इसको अब अनमाउंट नहीं करना पड़ता वॉल पे से। अगर आपको कोई भी इसमें सर्विसिंग करनी है, जैसे कि TDS एडजस्टर नट को आप थोड़ा सा टाइट करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं, TDS का वेरिएशन आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। सिंपली कवर को आप थोड़ा सा खींचेंगे नीचे की तरफ से, साइड की तरफ से नुक्के बने हुए हैं, तो इजीली पूरा कवर निकल जाता है, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था, पूरे RO को उतारा जाता था, पीछे 4 पेच होते थे, उसको खोल के फिर ही आप एक्सेस कर पाते थे। अब अलग बात है, इस वाले RO में TDS एडजस्टर दिया गया है, जिसको आपको फ्रीक्वेंटली कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में जो TDS है उसका वेरिएशन आता है कि नहीं आता। कई बार होता है कि पानी अच्छा मीठा आ रहा है, एकदम से फिर खारा पानी देते हैं, कई एरियाज़ में ऐसा होता है। तो मेन प्रायोरिटी सरकारों की ये रहती है कि बस पानी किसी भी तरीके से प्रोवाइड करा जाए। कई बार तो TDS इतना मैंने देखा है, 1200-1200, 1500-1500 TDS देखा है मेरे पानी में, बहुत बुरा हाल रहता है बहुत जगह। अभी अगर यहाँ का मैं देखूँ जो TDS आ रहा है पीछे से 100-200 ऐसे ही आता है, और RO को मैंने इस तरीके से सेट करा है कि TDS 50 से 60 के आसपास दे। 50 से कम आप नहीं चाहेंगे कि TDS बिल्कुल भी हो, क्योंकि वो टेस्ट ही उसका बिगड़ने लगता है, पानी का कड़वाहट की तरफ आने लगेगा। और अगर 60 से ऊपर जो भी पानी होगा, 60-70, वो स्वीट ड्रिंकिंग वाटर होता है। तो मुझे लगता है कि आइडियल जो TDS जिसके लिए आपको एम करना चाहिए वो है 50 से 60-70 ऐसे, और 150 के ऊपर, 200 के ऊपर अवॉइड करें। अगर आपका मजबूरी है कि आपका एरिया में पीछे से TDS ही इतना आ रहा है कि RO को आपने मैक्सिमम कर रखा है, उसका जो एडजस्टर नट है पूरा कस रखा है, उसके बावजूद अगर वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तब तो फिर आपकी मजबूरी है, वो पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, इतना खारा पानी हर जगह नहीं आता। खैर बाकी आप अपने एरिया का नाम और आपके यहाँ किस तरीके का पानी आता है, कितना खारा आता है, कितना TDS है, वो सब आप कमेंट्स पर लिख सकते हो, एक डिस्कशन हो जाएगा यूज़र्स में। हर जगह आपको RO लगाने की ज़रूरत भी नहीं है जहाँ पर TDS इतना है ही नहीं, तो इस कारण से अब इनमें एक एडजस्टर का फीचर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि
कोई भी आरओ होता था फिक्स उसमें टीडीएस रहता था, और अगर आपको सपोज टीडीएस कम करना पड़ता तो पूरे फ़िल्टर्स उसके बदले जाते थे। जैसे 50% के फ़िल्टर्स हो गए, ऐसे परसेंटेज होती थी, तो उसमें आपके हाथ में नहीं होता था, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जितना टीडीएस आपका वाटर फ़िल्टर देता था उतना ही वो आपको पीना पड़ता था। ये वाटर फ़िल्टर 50 से लेकर 1000 टीडीएस तक आएगा तो उसके लिए प्रॉपरली काम करेगा। 1000 आएगा तब आप इसका जो एडजस्टर है पूरा उसको कस देंगे, तो मेरे ख्याल से 200-300 ऐसे टीडीएस देता है ये। अगर बहुत ही कम टीडीएस आ रहा है, जैसे कि 50 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा लूज़ कर दें, कुछ टर्न्स ही खोलने होते हैं उसके, तब वो फिर जैसा पानी आ रहा है एज इट इज़ टीडीएस आपको देगा। तो जो आरओ वाली मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू वो वाटर आपको नहीं देगा, उसको एक तरह से बाईपास कर देगा, और बाकी जो फिल्टर्स हैं वो काम करेंगे। यूवी यूएफ वो सब उसमें वो चीज़ काम करेगी, तो जो भी पानी आपको मिलेगा वो हाइजीनिक तो होएगा ही। अब टीडीएस चेक करने के लिए आपको एक टीडीएस मीटर लेना पड़ेगा। इस तरीके का टीडीएस मीटर कॉमनली आता है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। लिंक इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 200 रुपये का लिया था मैंने। 150 से लेकर 250 के बीच में आपको बहुत से टीडीएस मीटर्स मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के। बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड मत करना, कई हज़ार का भी आप ले लोगे तो उसमें कोई खास ऐसी आपको एक्यूरेसी के बेनिफिट नहीं मिलता, बस आपके पैसे ही वेस्ट जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए इसकी एक्यूरेसी मोर देन इनफ रहेगी, और बस आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर पानी में वेरिएशन आ रहा है तब तो फिर आपको डेली ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करते हैं तो पानी के टेस्ट से भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है अगर ज़्यादा ही खारा आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि टेस्ट से उतना एक्यूरेटली आपको पता नहीं चलता। हमें कई बार आदत पड़ जाती है, कई बार ज़्यादा खारा पानी पीने लगते हैं हम, या ज़्यादा पानी जैसे डिस्टिल्ड पीने की कई लोगों को आदत होती है, तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो टेस्ट बड्स हैं थोड़ा सा उतने सिंक्रोनाइज ना हो। वैसे जो एक्वागार्ड की तरफ से पर्सनल आएगा इंस्टॉल करने, उनके पास ये होता है, आप उनसे मेजर करवा सकते हैं। खैर उनकी सर्विस क्वालिटी को लेकर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। थर्मल्स को लेकर बात करें कि इसमें अननेसेसरी हीटिंग नहीं है, कोई फ़नी स्मेल्स नहीं है। पुराना जो वाटर फिल्टर था मेरे पास उसमें SMPS बाहर भी लगा हुआ था, अंदर भी एक था। जब मैंने उसकी सर्विसिंग करी थी तब देखा था। इसमें जो कुछ है अंदर है, और ये थोड़ा नीट लगता है, देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर सिर्फ एक पावर कॉर्ड लगी रहती है। नॉइस लेवल की बात करें, अगर आपने TDS एडजस्टर को पूरे तरीके से कसा हुआ है, यानी पूरा RO मोड पे ये काम कर रहा है, तो बहुत हल्की हल्की हमिंग आएगी पंप की, वो पल्सेटिंग साउंड होती है हल्की हल्की सी। अगर पूरा आपने खोल दिया है एडजस्टर को तो फिर बहुत कम हो जाती है साउंड, और पानी के भरने का भी इससे टाइम पे फ़र्क पड़ता है। करीब आधा घंटा लग जाएगा अगर आपने फुल RO मोड पे यूज़ कर रहे हो, और अगर आपने एडजस्टर को पूरा खोल रखा है तो 15 मिनट के अंदर, शायद 10-15 मिनट के अंदर ये भर जाना चाहिए। पावर कंजम्पशन की बात करें तो आइडल पे 1.4 वाट्स लेता है, और इसका जब UV लैम्प चलता है तो 6 वाट्स के करीब ये लेता है। उसके बाद जब एक्चुअल फिल्ट्रेशन ये शुरू करता है, यानी इसका बूस्टर पंप जब चलता है, तो 30 से 40 वाट्स के करीब ये लेता है। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ सकता है डिपेंड करते हुए कि एडजस्टर नट को आपने कितना टाइट या लूज़ कर रखा है। अगर फुल RO मोड पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये पावर कंजम्पशन ज़्यादा रहेगी, और अगर आपने एडजस्टर नट को पूरी तरीके से लूज़ करा हुआ है तो फिर पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि पंप को उतना एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा वाटर फिल्ट्रेशन में। अगर फिज़िकल डिमेंशंस की बात करी जाए तो चौड़ाई में ये 12.5 इंचज़ के करीब है, और ऊंचाई में 18.5 इंचज़ की इसकी हाइट है। इसके इतने छोटे डिमेंशंस के कारण ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और आज तक जो भी वाटर फिल्टर्स मैंने इस्तेमाल करे हैं उसमें सबसे छोटा साइज़ इसी का रहा है। अब इसका कंपैरिजन और वाटर फिल्टर्स के साथ करें तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में आपको बिना RO के कोई भी वाटर फिल्टर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि ROs में आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे TDS, तो अब TDS एडजस्टर आपको मिल जाता है। आप अगर सपोज़ आपको ज़रूरत नहीं है RO की तो आप उसको पूरी तरीके से खोल सकते हैं, और इन केस पानी की सप्लाई बहुत ही बुरी आती है तो आप एज एन RO भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल आप UV UF वाला लेंगे वाटर फिल्टर तो उसमें फंक्शनैलिटी नहीं होती, तो जितना TDS पीछे से आ रहा है उतना ही आपको पीना पड़ेगा। और अब सर्विस इंटरवल कंपनी के हिसाब से 1 साल या 6000 लीटर जो भी पहले आ जाए वो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है, इन द सेंस कि अब पुराने जो वाटर फिल्टर्स होते थे उनमें कई साल चल जाया करते थे। अब 6000 लीटर का पानी को मेजर करने के लिए इन्होंने एक सेंसर लगाया हुआ होता है, लेकिन अननेसेसरीली पहले ही वो आपको इंडिकेट करने लगेगा कि सर्विसिंग की ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट को। और जहाँ पर पानी बहुत साफ़ है वहाँ पर फिल्टर्स अब बार बार हर साल अगर बदलवाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज है पैसे की। कई लोग फ़िल्टर्स नहीं बदलते, वो बस उसको ऐसे ही रीसेट करते रहते हैं। पिछला वाला जो मेरा RO था, मैंने जब कंपनी से ही सर्विसिंग के लिए बुलाया था एक व्यक्ति को, तो उन्होंने खुद ही रीसेट कर दिया था, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। 2-3 महीने के अंदर ही उसमें वो लाइट आने लग गई थी, कोई लाइट उसकी चेंज हो गई थी, रेड लाइट दिखा रहा था वो।
तो उसमें फिर उन्होंने रीसेट कर दिया था, उसके बाद वो ठीक काम कर रहा था। वाटर फिल्टर्स अननेसेसरीली बदलने के बजाय वो रीसेट करना ही प्रेफर करते हैं। हर बार तो ऐसा नहीं होगा, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो पर्सनल आ रहा है उसका क्या मतलब थिंकिंग है। कई बार होता है कि आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बदल लो बार बार, कई बार कहेंगे कि आप उसे थोड़ा चला लो। जो बहुत पुराने RO आते थे, आज से 5-10 साल हो गए, उस वक्त यही कहा जाता था कि धीरे धीरे ये अपने आप चौक होने लगते हैं और पानी की जैसे सप्लाई जो देते हैं, आउटपुट देते हैं, या तो उसका TDS बहुत ज़्यादा बढ़ा के देते हैं या फिर बहुत टाइम में आपका टैंक फिल होएगा RO का। तो उस केस में आपको पता चल जाता था कि अब फिल्टर्स बदलने का वक्त आ गया। लेकिन आजकल इन्होंने सेंसर लगा दिया, 6000 लीटर का आसपास का इन्होंने कैलकुलेशन देखी हुई है।